हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप सभी का। एक बार फिर से अवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज भाई आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट के अंदर जनरली अपने जो अपना चैप्टर था भाई लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपने जनरली कवर कर लिया था भाई, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, है ना। फिर भी अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर करवा दूंगा। अब जनरली होने क्या वाला है, ध्यान से सुनना। जो अपनी ये सीरीज है ना, इस सीरीज के अंदर हम करने क्या वाले हैं कि जो ये आप लोगों की सीरीज है, यहाँ पर मैंने थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया इस चैप्टर का, ठीक है। सिमिलरली अब करना क्या होगा, जो अपने पास चैप्टर सेकंड है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, इसको मैं ह्यूमन आई लिखता हूं। इसको भी क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे तो यहां से ऑन एन एवरेज ऐसा समझ सकते हो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो 4 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट आने वाले हैं भाई। और मैं गारंटी लेता हूं पेपर जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा वहीं से आने वाला है। बात समझ में आ गई। तो ये 2 चैप्टर कर लेते हो तो लगभग 4 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो अपना चैप्टर है आज का, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आज का अपना क्या रहेगा, चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, देखो यहां पर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है ना। इस चैप्टर के अंदर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं आप लोगों को स्टोरी की फॉर्म में याद करवाने वाला हूं सबसे पहली चीज, क्योंकि ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे यार। ह्यूमन आई के पार्ट्स हो गए, उनका क्या यूज है, उनके फंक्शन क्या है, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्लियर है। लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली चीजें समझ में आने वाली है, क्लियर है। और कल जो आप लोग बोल रहे थे ना, वो साथ के साथ क्लास भी चल रही थी, ठीक है। बीच में इस वजह से बीच में वो बच्चे जो डाउट पूछ रहे हैं उनको डाउट भी बताने पड़ रहे थे। तो मैंने कल अलग से क्लास नहीं ली थी, कल उनके साथ आप लोगों की क्लास मर्ज कर दी थी। तो जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है वो भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट है वो भी वीडियो देख रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से वो चीजें चल रही थी। अगर अब आप बोलोगे तो वो क्लास मर्ज कर देंगे, वरना जैसे आज सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब के लिए, ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा, क्लियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। एक ध्यान आपको जो एक बात है वो ध्यान में रखनी है कि यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट है। अब वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ोगे, एग्जैक्ट पढ़ोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। तो यहां पर मैं अपनी वर्डिंग इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अगर आप उस वर्डिंग से क्वेश्चन से वगैरह करोगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अब आई है क्या भाई, ठीक है। आई क्या है, यहां पर मैंने बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप लोगों को पता है। एनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल नेचर, यानी कि देखने में हेल्प करता है ब्यूटीफुल नेचर, क्लियर है। दूसरी चीज, द आई इज अ ऑर्गन, पहली बात ऑर्गन है। दैट अलोज अस टू सी द वर्ल्ड, यानी कि आई एक ऑर्गन है जो क्या करता है, दुनिया को देखने में मदद करता है। बात समझ में आ गई। आप मेरे को देख रहे हो, आई से देख रहे हो ना, तो इसी आई के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू द मैनकाइंड। ये भाई एक बहुत बड़ा यानी कि प्रीसियस गिफ्ट है, भगवान की तरफ से दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट आई है। आगे बात समझ में। अब देखो आई के यहाँ पर आप लोगों को 2 डायग्राम नजर आ रहे होंगे। ये जो ऊपर वाली आई है ये आपकी है, नीचे वाली आई है ये आपकी नहीं है, ऐसा नहीं, ये भी आपकी ही है। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने खड़ा, आप लोग मेरी आंख देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने आ रहा हूँ। देखो जो ये आप मेरी आंख देख पा रहे हो ये ऐसे है ना, ये जो आंख देख पा रहे हो है ना, ये जो आंख देख पा रहे हो ना आप लोग, ये वाली, तो ये सामने से देख रहे हो। क्या देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, क्लियर है। अगर आप सामने से आंख को देखते हो तो आपको आंख कुछ इस तरह की नजर आएगी, जो मैंने ऊपर डायग्राम में बना रखा है, ये रहा, ठीक है। अगर आप सामने से देखते हो तो आपको आंख इस तरह की नजर आएगी, है ना। ये व्यू कौन सा है सर, अब ये व्यू साइड व्यू है, देखो ऐसे है ना, यहां से जो आपको आंख दिख रही है ऐसे है ना, साइड व्यू। अब जो आप लोगों को ये आंख नजर आ रही है ना, ये आप लोगों का क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। अगर मैं कहूं ऐसे, यहां से जो आंख नजर आती है ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, साइड व्यू। ऐसे देख रहे हैं ऐसे है ना, ये क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, देखो अब अगर आप अब यहाँ, और ये जो डायग्राम है आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, है ना, यहाँ जो डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लोग आसानी से चेक कर पाओगे। दोनों देखिएगा,
है ना, दोनों ये क्या है, आई है। ये फ्रंट व्यू है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये अपने पास कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो सारी चीजें समझ में आ रही है क्या। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। दो चीजें समझनी है आप लोगों को, ठीक है, दो चीजें समझनी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, पीछे एलईडी लगी हुई है स्क्रीन, वहां पर आप लोगों के कमेंट नजर आते हैं, ठीक है। कल पूछ रहे थे सर कहाँ जा रहे हो बार बार, तो वहां पर कमेंट सेक्शन जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स आते हैं, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या आता है, आई के पार्ट्स। देखो अब इसके अंदर जो पार्ट्स हैं आप लोगों को वो करना क्या होगा, सबसे पहले आई के जो पार्ट्स हैं वो ध्यान में रखने होंगे। कैसे ध्यान में रखने होंगे, मैं एक सीरीज बताता हूं आप लोगों को। क्या बताता हूं, एक सीरीज बताता हूं, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैसे ध्यान में रखोगे, देखो सबसे पहले जो आप लोगों का पार्ट है दैट इज आई बॉल। क्या है, आई बॉल, ठीक है। पहला पार्ट जो आपको याद करना है दैट इज आई बॉल। फिर अपने पास क्या आता है, कॉर्निया। क्या आता है, कॉर्निया। तो इसको कैसे याद करोगे, कोरोना से याद कर लो यार, है ना। कॉर्निया मतलब कोरोना, आगे बात समझ में। तो स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे, चीजों को भूलोगे नहीं डेफिनेटली है। बट होगा क्या, आपको ये सीरीज में पार्ट याद रखने पड़ेंगे, है ना। याद कैसे होंगे, आप लोगों को साथ साथ एक बार मेरे साथ रिपीट करनी पड़ेगी चीजें। साथ साथ चीजों को रिपीट करोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसको चीजें समझ में आ रही होगी, वीएलडी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको यहाँ वीडियोस के अंदर कराए जाएंगे, बताए भी जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे पूछता है, क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ मैं, है ना। वीडियो के बीच बीच में सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ। क्वेश्चन बाद में करोगे, सारे समझ में आएंगे, क्लियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आई बॉल। सबसे पहला पार्ट क्या है, आई बॉल, ठीक है। आई बॉल जर्नली क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले पार्ट सुनिए। उसके बाद अपने पास आता है कॉर्निया। क्या आता है, कॉर्निया आता है। थर्ड पार्ट अपने पास क्या आता है, इरिस आता है। थर्ड पार्ट क्या आता है अपने पास, इरिस आता है। फोर्थ पार्ट अपने पास क्या आता है, प्यूपिल आता है। चलो चार पार्ट याद करते हैं। सबसे पहले आई बॉल, दूसरा पार्ट अपने पास क्या है, कॉर्निया, तीसरा पार्ट अपने पास क्या है, इरिस है, चौथा पार्ट अपने पास क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। अब देखो पहला, एक बार साथ बोलोगे याद हो जाएगा। पहला पार्ट आई बॉल, दूसरा पार्ट कॉर्निया, तीसरा पार्ट इरिस और चौथा पार्ट प्यूपिल। चार पार्ट याद हो गई, आई बॉल, कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, ठीक है। इरिस और प्यूपिल, सॉरी। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है आई बॉल, दूसरा पार्ट क्या है, कॉर्निया, तीसरा पार्ट क्या है, इरिस है, इरिस के बाद है प्यूपिल। अब चलते हैं आगे। फिर अपने पास आता है लेंस, जिसको लेंस बोल दो या आई लेंस बोल दो, बात समझ में आ गई। फिर क्या आता है, लेंस या आई लेंस। उसके बाद आती है सिलेरी मसल्स। उसके बाद क्या आती है, सिलेरी मसल्स। क्या आती हैं, सिलेरी मसल्स। फिर क्या आता है, रेटिना, और फिर क्या आती है, ऑप्टिक नर्व। अब आप सोच रहे होगे सर पार्ट तो हमें पता है, आगे चलिए। मैं कहता हूँ यार इनको 8 को याद कर लो, ये याद कर लिए तो आई चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या सर और भी तो बहुत सारे नाम हैं, कराएंगे यार, ट्रिक से याद कराएंगे। जस्ट आपको अभी 8 नाम याद करने हैं। कितने नाम याद करने हैं, 8। एक बारी साथ साथ रिपीट कर दो, 8 के 8 नाम याद हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, कितने नाम हो जाएंगे, 8 के 8 साथ की साथ याद करा देंगे, क्लियर है। ओके अब सुनिएगा, सबसे पहले क्या है, आई बॉल है। फिर क्या है, कॉर्निया है। आई बॉल, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस, लेंस के बाद सिलेरी मसल्स, फिर रेटिना, और फिर अपने पास क्या गया, ऑप्टिकल नर्व। सर आपको कैसे याद है, मैं स्टोरी बना के आपको याद करा दूंगा, आगे बात समझ में। और एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूं भाई, नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। जैसे ही आवर्स एकेडमी हिसार यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो वहाँ पर यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन से है ना, जो भी वीडियोज हैं, जो भी क्लासेस है, वो आपको साथ के साथ मिलते रहेगी। बात समझ में आ गई। सॉरी गाइस, आधे से ज़्यादा बच्चे हैं ना, जो आधे से ज़्यादा बच्चे, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है ना। ऐसा समझ सकते हो लगभग 75% बच्चे ऐसे जो वीडियोस देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये चीज़ तो गलत है ना यार, तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अब आगे चलते हैं। 8 पार्ट याद हो गए, आई बाल, कॉर्निया, उसके बाद क्या आता है, इरिस आता है ना। इरिस के बाद क्या आता है, प्यूपिल आता है। प्यूपिल के बाद आई लेंस आता है। आई लेंस के बाद सिलेरी मसल्स, फिर रेटिना आता है। फिर क्या आता है, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट जो अपने पास आता है दैट इज आई बॉल। अब ये आई बॉल है क्या भाई, आई बॉल जर्नली अपने को आई की शेप के बारे में बताता है कि आई कैसी है ना। तो देखो ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन,
ये कंप्लीट पोर्शन कैसा है, ये अपने को आई बॉल बताता है। क्या बताता है अपने को? आई बॉल बताता है। तो आई बॉल ये बोलता है कि जो आई की शेप है ना, वो कैसी शेप है? स्फेरिकल बॉल, यानी कि स्फेरिकल है, जिसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर मतलब यहां से अगर आई का मैं डायमीटर नापता हूं तो कितना आएगा? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? आई की शेप कैसी है? सर्कल है, स्फेरिकल है, क्या है? ये नहीं है, तो कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप है। बात समझ में आ गई? डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है अपने पास? 2.3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉर्निया। अब कॉर्निया से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, है ना? 2 से 3 क्वेश्चन है जो आप लोगों से बार बार पूछेगा। अब वो 2 से 3 क्वेश्चन क्या है मैं यही बताता हूँ। सबसे पहले आई है क्या, है ना? आई एक सेंसिटिव, मतलब आई एक अपने पास क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन के अब अपने को पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिएगा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग ब्लड इन द फ्रंट ऑफ द आई। अब देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है अपने पास? ये है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया, बात समझ में आ गई? क्या है? कॉर्निया। अब कॉर्निया को याद किससे कर लो? कोरोना से याद कर लो, है ना? किससे याद कर लो? कोरोना से। क्यों याद कर लो? अभी बताता हूँ, रुको। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम, सबसे पहली चीज, ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। इसका काम यानी कि इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट, यानी कि धूल बाहर से आ रही है उससे, ठीक है, बैक्टीरिया आ रहे हैं बाहर से, और हेल्प इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? फंक्शन क्या है? डस्ट से बचाता है। किससे बचाता है? डस्ट से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है? कॉर्निया के अंदर होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, इस स्लाइड से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई की शेप कैसी है? आई की शेप स्फेरिकल है। कितना इसका डायमीटर है? 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इफ कॉर्निया के बारे में पूछता है, कॉर्निया क्या है? ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, और ये क्या करती है? कवरिंग ब्लड इन द फ्रंट ऑफ आई। दूसरी चीज यहाँ से क्या पूछता है? इसके फंक्शन यानी कि बैक्टीरिया से बचाती है, डस्ट से बचाती है, और रिफ्रैक्शन यहाँ होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है ना बच्चा पार्टी, वो कुछ इस तरह से है कि रिफ्रैक्शन आई के अंदर कहाँ होती है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अब रिफ्रैक्शन आपको पता है ना क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आई के अंदर किस पार्ट के अंदर होती है? वो होती है कॉर्निया के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होती है? कॉर्निया के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है भाई, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट के अंदर कहाँ होती है? तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट के अंदर कहाँ होगी? कॉर्निया के अंदर होगी। अब बात आती है, सर बोल रहे थे स्टोरी से याद कराओगे, तो स्टोरी तो बताओ इसकी। तो कॉर्निया को रिलेट करो कोरोना से। कोरोना बॉडी के अंदर एंटर करता है सॉरी गाइस, कोरोना क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटर करता है। बात समझ में आई? कोरोना क्या करता है? बॉडी के अंदर एंटर करता है, और कॉर्निया क्या करती है? लाइट को एंटर कराती है, और यहीं पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब आगे चलते हैं भाई, सब चीजें ओके चल रही है, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है, कॉर्निया के बारे में पता चल गया। कॉर्निया क्या होता है? कोरोना से कंपेयर करो, कोरोना बॉडी के अंदर एंटर करता है, वैसे ही कॉर्निया क्या करता है? लाइट को एंटर कराता है। किससे बचाता है? डस्ट, बैक्टीरिया, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है? कॉर्निया के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बार बार, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से? कॉर्निया से। तो ऐसे समझो, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। यहां का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पता है क्या है? कॉर्निया से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां होती है? मोस्ट ऑफ द
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है, ये अपने पास किस पार्ट के अंदर होती है, ये कॉर्निया के अंदर होती है। बात समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है आई के केस में, तो ये कॉर्निया के केस में होती है, कोरोना के केस में होती है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी लगभग ऐसा समझो 3 से 4 बार आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। रिलेट किससे करो, कॉर्निया को कोरोना से रिलेट करो। किससे रिलेट करो, कोरोना से रिलेट करो। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है इरिस, है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, इरिस आता है। और इरिस क्या होता है, कलर्ड डायाफ्रेगम। कलर्ड डायाफ्रेगम क्या कहलाता है, इरिस कहलाता है। यहां देखोगे इट इज द कलर्ड पार्ट दैट वी कैन सी इन द आई। आई के अंदर जो आप लोग कलर्ड पार्ट देख सकते हो वो क्या है, आप लोगों का इरिस है। बात समझ में आ गई। फंक्शन से पहले सर आपने बोला था ट्रिक से याद कराओगे, तो कराओ इरिस को याद ट्रिक से। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्रिस मूवी देखी है, क्रिस मूवी में कौन था, ऋतिक रोशन था ना। तो ऋतिक रोशन की आंखों का रंग और तरह का है ना। ऋतिक रोशन की आंखों का रंग क्या है, और तरह का है। तो इरिस को रिलेट कर लो क्रिस से। क्रिस यानी कि ऋतिक रोशन, और ऋतिक रोशन की आंखों का रंग क्या है, और तरह का है। बात समझ में आ गई। तो जो ये वाला कलर्ड पार्ट वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये आप लोगों का इरिस कहलाता है। क्या कहलाता है, इरिस कहलाता है। रिलेट किससे करोगे, क्रिस से रिलेट करोगे। किससे रिलेट करोगे, क्रिस से रिलेट करोगे। क्लियर है। अब इसके फंक्शन से देखते हैं भाई। रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है वो थोड़ी देर में बताए हैं। प्यूपिल का जो साइज है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला गया, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। आई के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी, ठीक है, बाय डायलेटिंग द प्यूपिल इन द लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेटिंग द प्यूपिल इन हाई इंटेंसिटी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, कितनी लाइट एंटर कर रही है ये उसका काम करता है। और ये शटर की तरह एक्ट करता है। गेम्स वगैरह में नहीं देखते ऐसे गोल कैमरा खुलता है ऐसे ही, है ना। सर्कुलर में एक शटर टाइप में खुलता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये कुछ इसी तरह का है। बात समझ में आ गई। आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी, कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल कंट्रोल नहीं करेगा, इरिस कंट्रोल करेगा। और लाइट किसके अंदर जा रही है, प्यूपिल के अंदर। बात समझ में आ गई। दो चीजें पढ़ी हैं, कोरोना और एक क्रिस पढ़ा है, ठीक है। अब मैं यही वर्ड बार बार रिपीट करने वाला हूं ताकि आप स्टोरी क्या कर लो, याद कर लो। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, प्यूपिल आता है ना। प्यूपिल मतलब यानी कि आप लोगों को जो आई के अंदर ये बीच वाला ब्लैक डॉट नजर आ रही है ना, आई के अंदर ये वाली जो ब्लैक डॉट है ये, इसको जनरली आप लोग क्या बोलोगे, इसको हम लोग प्यूपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्यूपिल। याद कैसे करोगे, मैं कहूँगा ये प्यूपिल क्या है, क्रिस का बच्चा है। क्या है, क्रिस का बच्चा है। तो क्रिस का बच्चा क्या कहलाएगा, प्यूपिल कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, इट इज द सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर इन द इरिस। इरिस के अंदर जो अपने पास सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर है क्या कहलाएगा, इरिस कहलाएगा। इट्स नॉर्मल डायमीटर इज 1 mm। इसका ये अपने पास क्या है, नॉर्मल डायमीटर है। क्लियर है बच्चा पार्टी। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले कोरोना के बारे में पढ़ा है, फिर क्रिस के बारे में पढ़ा है, और फिर क्रिस के बच्चे के बारे में पढ़ा है। तो याद कर लो, कॉर्निया, इरिस और प्यूपिल। और सबसे पहली चीज आई बॉल के बारे में पढ़ी थी। आई बॉल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं सर, आई बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है क्या भाई, इसका डायमीटर क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर। शेप कैसी होती है, शेप सर्कुलर होती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनका क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है भाई। अब चले आगे, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो नेक्स्ट जो अपने पास पार्ट आता है, चले आगे। नेक्स्ट जो अपने पास पार्ट आता है इसका, वो आता है आई लेंस। बात समझ में आ गई। क्रिस की माँ, है ना, आई लेंस। कौन, क्रिस की माँ। सबसे पहले कोरोना के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, कोरोना के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ा, इरिस के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा माने प्यूपिल के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आई लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और आई लेंस को ऐसा बोल सकते हो ये क्या है, क्रिस की माँ है। क्या है, क्रिस की माँ है। क्लियर है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत यहाँ तक,
कमेंट सेक्शन में बता दो अगर कोई दिक्कत है तो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये आई आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। आई की दो चीजें पढ़ ली आपने। ये जो कलर्ड डायाफ्रेगम है क्या कहलाता है? इरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिस कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब ये सर्कुलर पार्ट है, ये क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे आई लेंस के बारे में। किसके बारे में? आई लेंस के बारे में। क्लियर है? अब आई लेंस होता क्या है, डिटेल देखो इसकी एक बारी। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, है ना, सेंसिटिव पार्ट है। अब किससे बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन आता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटेनियस मटेरियल, यानी कि जेली लाइक प्रोटेनियस मटेरियल से बना होता है। देखो, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटेनियस मटेरियल से क्या बना होता है? लेंस बना होता है। क्या बना होता है? लेंस बना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आई के अंदर कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। आई के अंदर कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या देखा कि फोकल लेंथ फिक्स होती है, बट आई के केस में लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती। तो ये लाइन लिखी हुई है फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई भाई? क्या है? फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ है। कैसे याद करोगे? घर में जो अपनी माता श्री हैं वो क्या एक ही काम करती है घर में? वो है ना ऑल राउंडर है, उनको कोई भी काम दे दो सारे काम कर देगी। इसी तरह से अपने पास जो आई लेंस है इसको क्या बोला है? क्रिस की माँ। तो क्रिस की माँ क्या है? ऑल राउंडर है, कोई भी काम दोगे कर देगी। तो यानी कि फ्लेक्सिबल क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ होती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब आगे चलते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड बाय द आई लेंस which forms a real and inverted image on the object on the retina behind the mirror। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ से है ना क्वेश्चन फंसता है भाई, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फंसता है, अभी बताता हूँ। उससे पहले देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आपका क्या होगा? ये आपका कोरोना होगा। क्या होगा? कोरोना होगा। जो ये कलर्ड पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, है ना, ये साइड व्यू है आई का। ये कलर्ड पार्ट आप लोगों का क्या होगा? ये कलर्ड पार्ट आप लोगों का इरिस होगा। क्या होगा? इरिस होगा। और यहाँ पर जो ये ब्लैक डॉट आप लोगों को नजर आ रही है ये वाली, ये क्या है? ब्लैक डॉट जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये ब्लैक डॉट आप लोगों के लिए किसका काम करेगी? प्यूपिल का काम करेगी। और उसके बाद जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है ये वाला, ये आप लोगों का क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस है आप लोगों का। क्या है? लेंस है। क्लियर है भाई? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ये आपका क्या है? लेंस है। ओके बच्चा पार्टी, चले अब आगे। अब देखो ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो इसका फंक्शन है वो बताता हूं। मैंने कहा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां होती है? मैंने कहा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होती है? ये अभी अभी आपने देखा, ये होती है कॉर्निया के अंदर। किसके अंदर होती है? कॉर्निया के अंदर होती है कॉर्निया के अंदर। अब लेंस के अंदर क्या होता है भाई? जो आप आई लेंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होती है, बट ये पता है क्या करता है? यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है। कॉर्निया के अंदर लगभग 85% रिफ्रैक्शन हो जाती है, बची हुई रिफ्रैक्शन ये करता है। ये पता है क्या काम करता है? ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया, ध्यान से सुनना। देखो स्टोरी बता रहा हूँ, इससे याद हो जाएगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? क्या हुआ? मैंने आपको होमवर्क दिया, कहा ये न्यूमेरिकल है, ये सोल्व करके लेके आना है। आप लोगों ने क्या किया? इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया भाई, इस तरह से। ये पेज था, इस पेज पे आप न्यूमेरिकल सोल्व करके ले आए। लाने के बाद आपने कहा ये लीजिए सर, हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया है, बताओ ठीक है या गलत है ना? तो मैं क्या करूँगा? मैं रेड पेन लूँगा, और रेड पेन लेने के बाद क्या है भाई? ये गलती है, ये गलती है, इसको ठीक करो, न्यूमेरिकल ठीक हो गया। बात समझ में आई? न्यूमेरिकल सोल्व किसने किया? आपने। गलतियां ठीक किसने की? मैंने। तो आप किसका काम कर रहे हो? आप कॉर्निया का काम कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कॉर्निया करा देता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कौन करा देता है? कॉर्निया।
अब बची हुई लाइट जो अपने पाथ से भटक गई है, कुछ गलतियां हैं, उनको लेंस क्या करता है, यह गलती, ये गलती, ये गलती, सबको ठीक करके इमेज बना देता है। कहानी समझ में आई? देखो, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सोल्व कौन करके लेके आया? आप। सारे की सारा न्यूमेरिकल कौन सोल्व करके लेके आया? आप, है ना। मैंने सिर्फ क्या की, ये गलतियां ठीक कर दी, ऐसे ही लेंस करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन कराता है? कॉर्निया कराता है। कौन कराता है? कॉर्निया कराता है। बात समझ में आ गई? और जो गलतियां हैं लाइट की रिफ्रैक्शन में, थोड़ी बहुत मिस्टेक बच गई, सीधे मिस्टेक, वो लेंस से ठीक करके इमेज बना देता है। कहानी समझ में आ गई? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे भाई। ओके है, क्लियर? चलें अब आगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपने पास सिलेरी मसल्स, है ना। क्या आता है? सिलेरी मसल्स। अब कहोगे सर इसका नाम क्या रखा है? देखो, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? मेरे साथ रिपीट करो, कोरोना के बारे में। किसके बारे में? कोरोना के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ा? क्रिस के बारे में। फिर क्रिस का बच्चा। फिर किसके बारे में पढ़ा? क्रिस का बच्चा। फिर क्या आ गई? क्रिस की माँ। क्या आ गई? क्रिस की माँ। बात समझ में आ गई? ये 5 पार्ट आप कवर कर चुके हैं। अब क्या आता है अपने पास? अब आता है सिलेरी मसल्स। अब ये कौन आ गई सर? ये क्रिस की वाइफ है भाई, है ना। शादी होने के बाद आपको पता लगेगा कि जो वाइफ है वो घर को कंट्रोल करती है ना। मजाक है यार, कंसेप्ट सिखाने के लिए है ठीक है, डरना मत, जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये आ गई क्रिस की वाइफ। क्रिस की वाइफ का नाम सिलेरी मसल। आगे बात समझ में? ये जनरली क्या करती है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। यहाँ पर जो ये नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये रही, है ना, ये किसका काम करती है? सिलेरी मसल्स का काम करती है। और ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, लेंस को ऐसे दबा देगी और लेंस को ऐसे हटा देगी। यानी कि क्रिस की माँ को ऐसे करके ऐसे दबा देगी या उसको ऐसे करके ऐसे खींच देगी। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट है याद कराने के लिए जस्ट, है ना। तो क्या है? सिलेरी मसल्स क्या करती है? लेंस को ऐसे प्रेस कर देती है और ऐसे करके ऐसे खींच लेती है। आगे कहानी समझ में? चले अब आगे। अब इनका फंक्शन देखते हैं। द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। बात समझ में आ गई भाई? सिलेरी मसल्स का काम क्या है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। क्या है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। किसकी फोकल लेंथ? लेंस की। लेंस क्या है? उसकी माँ। अब उसकी माँ को एडजस्ट कर दिया तो सारी चीजें उसके कंट्रोल में आ गई। बात समझ में आ गया? सबसे पहले कोरोना के बारे में पढ़ा, है ना। एक आई बॉल नाम का टॉपिक था, सबसे पहला टॉपिक। एक बार अच्छे से रिपीट कर दो साथ साथ। सबसे पहला टॉपिक आई बॉल। फिर किसके बारे में पढ़ा? कोरोना के बारे में पढ़ा। फिर किसके बारे में पढ़ा? फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? क्रिस के बारे में। फिर क्रिस का बच्चा। फिर क्रिस की माँ। फिर क्रिस की वाइफ। अब आगे क्या आएगा? आगे अपने पास आता है भाई रेटिना। क्या आता है? रेटिना। रेटिना के ऊपर आप लोगों की इमेज बनती है। जो आई का बिल्कुल अंदर वाला पहला पार्ट है, आई का बिल्कुल अंदर वाला जो ये पहला पार्ट है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है? ये आप लोगों का रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ इनर मोस्ट कोटिंग ऑफ द आई which act like a screen on which image formed by the eyelids। यानी कि इनर मोस्ट पार्ट के ऊपर आप लोगों की क्या बनती है? इमेज बनती है। और जहां पर इमेज बनती है वो जनरली क्या है? आप लोगों का रेटिना है। अब रेटिना के अंदर क्या होती है? सरफेस के ऊपर मोर देन 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। इस लेयर के ऊपर 125 मिलियन से ज्यादा जनरली क्या होते हैं? लाइट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइट सेल होते हैं। जैसे ही लाइट इनसे टकराएगी ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। सेल्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन द लाइट्स फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बात समझ में आ गई? रेटिना क्या है? एक स्क्रीन का काम करती है, इनर मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर 125 मिलियन क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल है। जैसे ही लाइट उससे टकराएगी तो वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेंगे। अब नीचे इसका फंक्शन लिखा हुआ है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जो जनरली क्या करती है? कन्वर्ट करती है किसको? लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कहानी समझ में आ गई भाई? क्लियर है? अब रेटिना तो आपको याद रह ही जाएगा, है ना। सबको मिला दो, घर बन गया, घर को रेटिना बोल दो। ठीक है, जो भी आपका मन करे बोल सकते हो। अब उसके बाद ये ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई के अंदर ये वाला पार्ट क्या हो गया आप लोगों का?
कॉर्निया हो गया, ये कलर्ड पार्ट आप लोगों का क्या हो गया, इरिस हो गया, ये ब्लैक डॉट आपकी क्या होगी, प्यूपिल हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ये आपकी स्लेरी मसल्स होगी, इनर मोस्ट कोटिंग आप लोगों की क्या होगी, इनर मोस्ट कोटिंग को रेटिना बोलते हैं। रेटिना पे 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। जैसे ही लाइट इससे टकराएगी ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कन्वर्ट या जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। बात समझ में आ गई? यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये ह्यूमन आई हो गया। अब यहाँ पर देखो रेटिना के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर ये लड़की सीधी खड़ी है तो रेटिना पे इमेज इसकी उल्टी बन रही होगी। ठीक है, रेटिना पे जो इमेज है आप लोगों की कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, कैसी बनती है, उल्टी बनती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। बट ब्रेन क्या करता है, यहाँ पर उसको उल्टा कर देता है, मतलब राइट अप कर देता है। ये लिखा हुआ, ब्रेन उसको क्या कर देता है, इमेज बीइंग राइट अप साइड। क्लियर है भाई? आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, ये डायग्राम बना रखा है। अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है दैट इज ऑप्टिकल नर्व। अब ये ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, देखो ये वाली जो है ये ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, जो इमेज बनी है या जो देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, उनको जनरली क्या करती है, ब्रेन तक भेजती है। क्या करती है, उनको ब्रेन तक भेजती है। क्लियर है? उनको क्या करती है, ब्रेन तक भेजती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब उसके बाद जनरली नेक्स्ट क्या है, थैंक यू है। अब देखो थैंक यू से पहले एक छोटी सी बात और है, जनरली जो पढ़ा है एक बारी बता दो यार, याद हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है आपने, सबसे पहले आपने आई बॉल के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है, आई बॉल के बारे में पढ़ा है। फिर आपने कोरोना के बारे में पढ़ा है। फिर आपने क्रिस के बारे में पढ़ा है, क्रिस का बच्चा, क्रिस की माँ, क्रिस की वाइफ, रेटिना, और ये क्या हो गया, ऑप्टिकल नर्व हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई आप लोगों से, जो फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता दी गई है। ये 8 पार्ट याद हो गए तो ऐसा समझो आई आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे सर आई के अंदर तो और भी पार्ट्स हैं, उनको भी बताएंगे बच्चा पार्टी। आपको पहले करना क्या होगा, इन 8 पार्ट को याद करना होगा। बाकी जो पार्ट है ना वो इन्हीं के सब पार्ट हैं। बात समझ में आ गई? इन्हीं का उनसे कुछ न कुछ रिलेशन है और वहाँ भी स्टोरी बना के आप लोगों को याद करवा दी जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।